प्रतिज्ञा, ये वाला प्लान तो तुम्हारा सफल हुएगा, बाकी अभी भी मामला सट पड़ा है। दीदी, ये हमारी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से ही ये प्लान सफल हुआ है। आपकी हिम्मत की वजह से ही ये सब कुछ कर पाए हम। नहीं प्रतिज्ञा, ये हमारी हिम्मत और चालाकी की वजह से सफल नहीं हुआ है। इरादे की बेवकूफी और बुरी आदतों की वजह से सफल हुआ है। हाँ दीदी, ये तो सही कहा। खैर, राधे तो गया लेकिन इनका अभी भी यहाँ पर है। बस अब हमें कृष्णा के बनारस से वापस लौटने का इंतजार है। बस एक बार कृष्णा मेनका के खिलाफ सबूत लेकर वापस लौट, फिर हम मेनका का सच सबके सामने रख देंगे। बस एक बार हमें सबूत मिल जाए दीदी, फिर हम शक्ति भैया के सामने मेनका के उस काले सच की असलियत को रख देंगे जो उसने अपनी नीयत में छुपा रखा है। फिर शक्ति भैया मेनका खुद ही बाहर निकाल देंगे और हो सकता है कि शक्ति भैया को अपनी गलती का एहसास भी हो जाए और वो बाबूजी से माफी भी मांगे। फिर बाबूजी को अपना सब कुछ वापस मिल जाए जो उनका था। नहीं प्रतिज्ञा, हमका नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। दीदी, हम भी पूरे विश्वास के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन आप भी देखिए ना, इतने सालों में शक्ति भैया ने कभी भी बाबूजी के साथ इतना घटिया बर्ताव नहीं किया। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इन सब की जड़ मेनका है। ये सब कुछ उसी का किया करा है और इसीलिए शक्ति भैया को बदलने के लिए हम लोगों को मेनका की सच्चाई को उनके सामने रखना होगा। हम आलोपी माई से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। अरे पापा, वो उस दिन जो आपने हमसे हमारे घर के बारे में बात की थी ना, तो उस बारे में मैंने सोचा। हमने सोचा कि उसी बजट में घर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और संजोग से हमें वैसा घर मिल गया। मैं, तुम घर ले रहे हो क्या? तो बहुत ही अच्छी बात, बल्कि बहुत ही खुशी की बात कि आरुष और तन्मय अपना घर ले रहे हैं। अब नहीं कोमल, अच्छी बात तो है ये। और जब अब दोनों मियाँ बीवी इतना अच्छा खासा कमाए रहे हैं तो अपना घर तो लेना ही चाहिए। हाँ, वैसे भाभी, ये घर सिर्फ हम और तन्मय ही मिलकर नहीं ले रहे हैं। इस घर के लिए पापा अपने प्रोविडेंट फंड से लोन ले रहे हैं। तन्मय के घर में ज्यादातर पैसे पापा के ही लगने वाले हैं। पापा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्यों? आपको इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? ससुर जी, तुमका ना टेंशन लेने की कोनो भी जरूरत नहीं है कि अगर ये दोनों अपने पैसे से घर न खरीद सकते तो ये दोनों को घर लेने की कोनो जरूरत नहीं है। ये तब तक यही घर में रह सकते हैं जब तक ये अपना घर लेने के लायक नहीं हो जाते। प्रोविडेंट फंड के सारे पैसे आपके हैं और उसे आप सिर्फ अपने लिए खर्च करिए। देखो बेटा, प्रोविडेंट फंड के पैसे हमारे हैं और उन पैसों का क्या करना है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। उन पैसों को लेकर कोई हमसे सवाल नहीं करेगा। ना ही हम किसी के सवाल का कोई जवाब देंगे। बाकी हमारी एक तमन्ना रह गई, अपनी ना दोनों हाथों से ओकरे मुंह पे ना जोर से धरना चाहते थे। अब जाके ना यहाँ अंदर हमें ना शांति मिलती हमको। अरे तू रधवा को भूल काहे नहीं जाती? वो पगलियों का घर से फेंकवाई दिए ना, तुमका तो केसरिया का धन्यवाद देना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा नहीं पड़ रही है तो हम धन्यवाद देंगे उन केसर को, पगली को हम। हाँ, केसर वो नागिन, अरे कांटा बन गई है, कांटा। बहुत ना तेजी से उसका जहर फैल रहा है। ऐसी अटक गई है ना वो केसर, ना निकलते बन रही है ना उगलते। शक्ति फंस गया है उसके चक्कर में। तू काहे केसरिया से इतना परेशान हो रही है?
वो शक्ति को फांसे, उसके ऊपर डोरा डाले थे, तुमका उससे कहा? या फिर ऐसा तो नहीं तो का दामाद जी से सच में प्यार तो नहीं होएगा ना? मेनका नाम है हमारा, और मेनका तपस्या भंग करती है। जो चाहे ना वो मर्द को अपने आगे पीछे घुमा सकती, वो भी एक से बढ़कर एक। हम काहे बैल बुद्धि के प्रेम में पड़ेंगे अम्मा? ये वक्त हमारा ध्यान केवल एक चीज पे, एक चीज से प्रेम करते हैं, पैसा। हमको ना केवल पैसा चाहिए। बाकी जो जायदाद के कागज की बात की थी हम ऊपर माई की नहीं है। अरे ऐसे थोड़ी ना कौनो भी वकील के पास जाके कागजात बनवा लेंगे। हमरे वकील के आने का इंतजार करेंगे, समझी? मैं तुम इंतजार करो, बाकी तुमको नहीं पता अम्मा कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे अमीर बनने का। अमीर बनना चाहिए। ये पूरी मलकियत पे ना हम मेनका रानी अपनी मधुमक्खी का राज फैलाना चाहते हैं, वरना बहुत बेसब्र हो रहे हैं। इन सब लोगों को ना यहाँ से लात मार के बाहर फेंकने के। पता है प्रतिज्ञा, हम लल्ला से पूछे थे कि तुमको माँ की याद आती है, तो बड़े बेमन से बोला नहीं आती है। आपको कोई चीज की जरूरत है का? अब यहाँ है कि तकलीफ का है कि हमका एक आवाज लगा देते, हम आ जाते आपके पास। यहाँ है कि जरूरत नहीं थी। यहाँ आए की जरूरत थी, इसलिए आए। बाकी यार बहुत बुरा लगा यार वो हरामी जॉन को चुक किया। पता नहीं कैसे साला हमरा हाथ रोक गवा। बाकी अगर तुम हरामी को ना कोनो मुकम्मल सजा देना चाहती हो तो बताओ हमका। कुत्ते को साले को ना जिंदा जलाई देंगे। आप ऐसा कुछ मत कीजिए। ओके, मनसा जरूर गलत थी, बाकी वो हमको छू नहीं पाया। बाकी हम नहीं चाहते कि आप कोनो को मार के कोनो मुसीबत में फंसे। जय दीजिए, उसका बहुत ही घटिया आदमी है वो। अरे यार का बात भाई, आपकी यहाँ जरूरत है हमरे। आप समर के पापा हैं, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। साला तुमरे खातिर तो कमीना के खून से हाथ रंगने को तैयार है। एक बार हमको बता दो छुआ था तुमका, साले को जिंदा दफन कर देंगे। सच कह रहे हैं, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक बार बता दो। हमका पता है तो ये नौकरानी की वजह से शर्माई रही है ना। कोनो बात नहीं, बाद में बात करेंगे तुमसे इस बारे में। जाते हैं भाई। अरे हाथ छोड़। अरे ओ छेला, इधर उधर क्या देख रहा है? आ रहा है क्या? चल चलता है क्या मेरे साथ? अरे जन्नत तू जन्नत, आ रहा है क्या? शर्मा गया।
जुबान जुबान है मेरी साहब, सोचिए मत साहब, लेके जाइए साहब। ये रुको, क्या जानते हो? तो इसको हम क्या साहब, पूरा का पूरा इलाका जानता है साहब। किसी जमाने में इस गली की शान हुआ करती थी ये छबीली बाई, और मेरा भी मन लगा रहता था। ये तस्वीर ध्यान से देखो, ये वही है जानो कि तुम बात कर रहे हो। तो साहब, ये दुनिया में सबकी आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन मेरी ना। वही है साहब, पक्का। और क्या जानते हो ये के बारे में तुम? अरे साहब, अब हमको ना पूछताछ केंद्र तो है नहीं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते हम इसके बारे में। बहुत दिन हो गया साहब, इसको कहीं किसी ने देखा नहीं, और पता नहीं अब कहाँ है हमारे धंधे की शान। लेकिन एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं साहब, कि छबीली और इसकी चालाक माँ जहाँ भी होगी कुछ नया गेम जरूर कर रही होगी, जरूर किसी बड़े आदमी को जमकर ठग रही होगी। लेकिन एक बात कहें साहब, कायदे से इसको हमारे साथ होना चाहिए। पता नहीं कहाँ छोड़कर चली गई। खैर, और आप भी साहब उसके बारे में बात कर रहे हैं जो नहीं है। जरा नजर घुमाकर देखिए साहब, इतने बड़ी बड़ी आइटम बम है हमारे पास, देखिए जरा, इतने बड़ी बड़ी। अबे सब काम ना हमका ने बताओ, तुम समझो कि गंदा काम करने खाते नहीं आए यहाँ पे। ये बताओ चुप्पे चाप जो हम पूछ रहे हैं। गंदा काम साहब, पूरी दुनिया में यही एक जगह ऐसी बची है जहाँ पर कोई मिलावट नहीं है, जहाँ पर बेईमानी का भी काम ईमानदारी और सफाई के साथ होता है। और एक आप हैं जो कीचड़ में घुसकर कमल नोचने से मना कर रहे हैं। खैर आपकी मर्जी, लेकिन हाँ, हमारा टाइम खोटी मत कीजिए। जाइए, बात करते हैं गंदा काम। रुको, तुम्हारी 2 वक्त की रोटी भी हो गई और तुम्हारा टाइम भी खोटी न होगा। क्या बात है साहब? पूछो साहब, क्या पूछना है आपको, पूछिए। ये कोनो और तस्वीर है तुम्हारे पास, हमारा मतलब धंधे के टाइम वाली? अरे साहब, ये कोनो हीरोइनी तो है नहीं। ऐसी औरत के चेहरे से पब्लिक को कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ नाम और नंबर से मतलब होता है साहब। ये बारे में कोनो जानकारी कैसे मिल सकती है? मतलब आपको हमसे जितना मिलना था साहब पहले ही मिल चुका है, लेकिन साहब आपने पैसा दिया है तो आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बता देते हैं जो उसका रेगुलर कस्टमर था। एक बड़ा बिजनेसमैन साहब। सही कहे साहब तो छबीली बाई उसकी आधी बीवी थी, और वो भी रात वाली। कौन? एक आदमी है साहब, ये आदमी साहब, ये उस बिजनेसमैन का नाम और पता है साहब। और हाँ साहब, पैसे के लिए थैंक यू साहब। और वैसे भी तो अब हमारे आप परिचय वाले हो गए हैं साहब, कभी भी मन बदले कीचड़ से कमल नोचने का तो आ जाइएगा। नाम कुछ है नहीं साहब, सेवा करेंगे पर सेवक के रूप में। चलता हूँ साहब। हाँ कृष्णा। बाबू यार, केसर भौजाई जॉन कुछ बताई ना, वो बिल्कुल सही निकला। हाँ तो कृष्णा, तुम्हें क्या उनके काम के बारे में कोई सबूत मिला? कोनो सबूत तो नहीं मिला, बाकी एक आदमी का नाम और नंबर जरूर मिला है। इनका क्या कहता हूँ, रेगुलर ग्राहक है। बोलने में बहुत अजीब लगता है, बाकी यहाँ की भाषा और यही धंधा है।
तुमसे बाद में बात करते हैं। अब वो का बात हुई कि कौन है? का समर है क्या वहाँ पे? हाँ, समर आया है हमारे पास, सब ठीक है, लेकिन हम इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकते। हम तुम्हें बाद में फोन करेंगे। क्यों नहीं पता कि आप यहाँ हो? तुम आपको कितना याद किए जानती हो? और आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं माँ? क्योंकि बेटा हम यहाँ पर ना एक बहुत ही मजेदार गेम खेलने आए हैं। गेम? कैसा गेम खेल रहे हैं? बेटा इस गेम के नियम के मुताबिक ही हमें ऐसे कपड़े पहनने पड़े, लेकिन तुम किसी को ये नहीं बता सकते हाँ कि हम यहाँ पर हैं, क्योंकि ये इस गेम का सीक्रेट है। अगर तुम किसी को बता दोगे ना कि हम यहाँ पर हैं तो फिर हम खेल हार जाएंगे। इसलिए ये सीक्रेट सिर्फ तुम्हारे और हमारे बीच रहना चाहिए। तो हमें प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि हम यहाँ पर हैं। नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन माँ, अपना हमें क्यों नहीं पता कि आप गेम खेल रही हो? हम भी खेलते ना आपके साथ मिलकर। क्योंकि बेटा अगर हम आपको बता देते ना तो ये गेम ना अगर हम जीत गए ना तो उसमें आपको भी एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। बड़ा सा इनाम? कैसा इनाम? बेटा इस इनाम में तुम्हें हमेशा अपने दादाजी के साथ, हमारे साथ, कृष्णा चाचू के साथ इस घर में रहने को मिलेगा। आप बिल्कुल पहले की तरह दादू के साथ खेल सकते हो, ढेर सारे गेम पूरे घर में खेल सकते हो। माँ, हमें भी ये गेम खेलना है। ठीक है, तो क्या आप ये गेम खेलने के लिए तैयार हो? हाँ। तो फिर ठीक है, अब एकदम अच्छे बच्चे की तरह अपने कमरे में जाकर सो जाओ। और हाँ, याद रखना किसी को भी बताना मत कि हम यहाँ पर हैं। हम दोनों के बीच का सीक्रेट है। चलो जाओ। गुड नाइट माँ। गुड नाइट। मानी बेटा, याद है ना किसी को बताना नहीं है कि हम यहाँ पर हैं। हाँ, जाते हैं। चलो जाओ, आ जाओ। क्या बाबा, कृष्णा बाबा को मेनका की असलियत के बारे में कुछ पता चला का? हाँ दीदी, कृष्णा को एक बड़े बिजनेसमैन का नाम और पता मिला है जिसकी मेनका के साथ गलत संबंध थे, और अब कृष्णा उसी बिजनेसमैन के जरिए मेनका की असलियत के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। तुम एक बात पर ध्यान दिए हो क्या? समर कितना खुश लग रहा है और कितने खुशी मन से खेल भी रहा है। हाँ दीदी, ये सब खेल का ही कमाल है। दरअसल कल समर ने हमें और कृष्णा को फोन पर बात करते हुए देख लिया था, वो घूंघट के बिना। कहा? समर तुमको देख लिया? अपना मुंह खोल देगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी फिर। कुछ नहीं होगा दीदी, आप बेफिक्र हो जाइए। दीदी, समर किसी के सामने कुछ नहीं बोलेगा, उसने हमें प्रॉमिस दिया है, आप चिंता मत कीजिए। बता क्या बात है, बता। देख चुटंकी का देखा, बता दे सच सच, हमसे छुपाए के कोई जरूरत नहीं, बता। अरे समर मेनका को कुछ बोल तो नहीं दिया? हम देख रहे दामाद, आप खाना खाइए ना। हेलो, छबीली भाई बनारसी है क्या? हमका छबीली भाई बनारसी से बात करनी है। छबीली भाई?